देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झोल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है और ये पूरी तरह से एटीएम बन चुका है हेमंत सरकार का और यहाँ के चेयरमैन का। इसमें अधिकतर लोगों को ऐसा बाहरी लोगों को ऐसा रिजल्ट दिया जाता है, कहने की अब वह सरकार है। यहाँ बिना सदस्यों के सिग्नेचर के, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, रिजल्ट रात के 12 बजे जारी कर दिया गया। यहाँ के युवाओं को हक और अधिकार लेने की बात आती है तो बिहार, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के छात्र आकर यहाँ नौकरी ले लेंगे। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के युवाओं के लिए। 832 कैंडिडेट को लगातार है सो गायब कर दिया गया है, तो 832 कैंडिडेट में क्या एक भी मेधावी छात्र नहीं थे? जिस दिन हमारा जेपीएससी का एग्जाम था उसी दिन हरियाणा में एग्जाम था सर्विसेज का, और हरियाणा का छात्र झारखंड में आके परीक्षा दे रहा है। तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि जो एजेंसी हरियाणा की यहाँ पे आके परीक्षा ली है वो साफ तौर पे बिचकी हुई है। उन्होंने सीट बेचा है, तब वहाँ के छात्र यहाँ पे आकर के परीक्षा दे रहे हैं। आरटीआई के तहत छात्र अपना कॉपी मांगते रह जाते हैं, एक साल तक छात्रों को कॉपी नहीं दिखाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के जेपीएससी कार्यालय के बाहर और यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। कई मांगे रखी जा रही है और आरोप है कि जो जेएमएम सरकार है वो युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और कई तरह से जो है युवाओं को ठगने का काम कर रही है। ऐसे में हम यहाँ पे जो मौजूद भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी मांगे क्या कुछ को लेकर है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज। हम सीधे उनसे जानते हैं कि वो हेमंत सरकार को जेपीएससी को हेमंत सरकार का एटीएम बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झोल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है और ये पूरी तरह से एटीएम बन चुका है हेमंत सरकार का और यहाँ के चेयरमैन का। मोटा रकम वसूल कर सरकार तक यहाँ से पहुँचाया जा रहा है और युवाओं के भविष्य को बेचने का बार बार कोई संस्था काम कर रही है जो रोजगार देने वाली संस्था है। यहाँ का आप समझिए कि बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए रिजल्ट जारी कर दिया गया। यहाँ बिना सदस्यों के सिग्नेचर के, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, रिजल्ट रात के 12 बजे जारी कर दिया गया। आरटीआई के तहत छात्र अपना कॉपी मांगते रह जाते हैं, एक साल तक छात्रों को कॉपी नहीं दिखाया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई कैलेंडर जेपीएससी में नहीं है। ड्रॉप आउट क्वेश्चन के माध्यम से बाहरी छात्रों का एंट्री हो रहा है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है, एक क्वेश्चन अगर गलत है तो समझिए 20-50 छात्रों का एंट्री हो जा रहा है। जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उस एजेंसी के माध्यम से हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के छात्रों का सिलेक्शन यहाँ हो रहा है। तो ये एजेंसी को डिबार करना चाहिए। 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट रद्द होना चाहिए और सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको जेल भेजा जा सके। छात्र जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है तब से जो है पेपर लीक या फिर देखा जाए खास तौर पर तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्टूडेंट और यूथ झारखंड सरकार के प्रायोरिटी में ही कभी नहीं है और प्रायोरिटी में रहता तो छात्र सरकार उस पर सोचता, लेकिन प्रायोरिटी में ही नहीं है यूथ। इसलिए समझ सकते हैं कि सरकार के लोग अंधे हो चुके हैं। पैसा कमाने का जरिया उनको जेपीएससी जैसी संस्था हो गई है, इसलिए इस प्रकार का हमें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो कान खोलने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। हमारे साथ अभी जेपीएससी के कैंडिडेट मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ था पूरा मामला जो आज ये प्रदर्शन होना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को एज रिलैक्सेशन को लेकर के ये सरकारी मनमानी की है। हम लोग कोर्ट केस फाइल किए थे, कोर्ट से इंटरिम आदेश मिला, इसके बाद परीक्षा में बैठे और बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको अवसर भी नहीं दिया गया। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 13वीं, उसमें कट ऑफ एज था 2013, अबर में 14वीं में 2017 था, अबर में 2018 होना चाहिए था, वो भी नहीं की। एक बार एज को लेकर के मामला फंसा। हम लोग हाई कोर्ट से जजमेंट लेकर के परीक्षा में बैठे। अब परीक्षा में बैठे, परीक्षा अच्छा से लिखें, अब रिजल्ट से हम लोग वंचित रह गए। इसमें अधिकतर लोगों को ऐसा बाहरी लोगों को ऐसा रिजल्ट दिया जाता है, कहने की अब वह सरकार है। जब हम लोग अच्छे से परीक्षा लिखें, रिजल्ट हम लोगों को होना चाहिए था।
और सबसे बड़ा है सो इसमें गड़बड़ी बता रहे हैं कि रोल नंबर में 832 कैंडिडेट को लगातार है सो गायब कर दिया गया है। तो 832 कैंडिडेट में क्या एक भी मेधावी छात्र नहीं थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से और जेपीएससी से पूछना चाहता हूं कि क्या 832 कैंडिडेट में एक भी मेधावी नहीं थे? 2, 4, 5 लोग भी तो मेधावी होते हैं जिनका रिजल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि परीक्षा के रिजल्ट में, पीटी रिजल्ट में व्यापक गड़बड़ी किया गया है। अगर गड़बड़ी नहीं किया गया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा मांग है कि इसको सीबीआई जांच के हवाले दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग जो यहाँ पे है वो प्रदर्शन के लिए जुटे हैं? जेपीएससी का जो रिजल्ट है वो हेमंत सोरेन जी का आवाज़ से निकला है या कहाँ से निकला हम लोग को तो नहीं मालूम, लेकिन जिस प्रकार से सीट बाहरियों को दिया जा रहा है और पैसे के लेन देन के साथ बेचा जा रहा है जेपीएससी का रिजल्ट, आज की डेट में हमारे झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज जेपीएससी का जो रिजल्ट निकाला गया उसमें किसी भी संस्था के लोगों का साइन नहीं है, सचिव का साइन नहीं है, या तो हेमंत सोरेन के घर से वो साइन करके निकाला गया या कहाँ से, ये तो हम लोग को पता नहीं है। और इतने नामी और अच्छे संस्थान का रिजल्ट बेचा जा रहा है। हरियाणा के, बंगाल के, बिहार के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है और झारखंड के छात्रों को एक तरह से बोलिए तो उन लोग का जो पढ़ाई लिखाई है व्यर्थ जा रहा है, जिसके कारण हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का हम लोग का मुख्य कारण है कि जितना जल्द हो सके इस रिजल्ट को रद्द किया जाए, एग्ज़ाम रद्द किया जाए और नया से एग्ज़ाम लिया जाए। और स्वेच्छा से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आज आप झारखंड के युवाओं के ही वोट से बने हैं और कृपया कर आप जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को रद्द करें और झारखंड के भविष्य को सोचे, झारखंड के लड़कों को एक नौकरी मिले, ना कि बाहरी को मिले। आज आप यहाँ क्या जो भी छात्र हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है आप उससे जो है जेपीएससी का एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं आप लोग, तो इससे क्या समाधान निकल जाएगा? क्योंकि लगातार इस तरह की धांधली के जो मामले बिल्कुल निकलेगा और माननीय हेमंत सोरेन जी को इस रिजल्ट में झुकना ही पड़ेगा। जिस प्रकार की गलती उन्होंने की है, पहले तो यह राज्य केवल बालू और कोयले के लिए बदनाम था, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के ओर से जिस प्रकार की यह धांधली की जा रही है जेपीएससी के माध्यम से, यह निश्चित तौर पे बंद होगा। नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए आंदोलन करेंगे। ये कैसी सरकार है? ये वही हेमंत सोरेन है जो स्थानीय युवाओं के हक की बात करते हैं, स्थानीय युवाओं को अधिकार देने की बात करते हैं, 1932 के खतियान होने की बात करते हैं, और जब बच्चों की परीक्षा की बात आती है, यहाँ के युवाओं को हक और अधिकार लेने की बात आती है, तो बिहार, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के छात्र आकर यहाँ नौकरी ले लेंगे। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के युवाओं के लिए। और अभी जिस प्रकार से जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया बिना अधिकारियों के हस्ताक्षर के, यह भी बहुत अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए एक बार कि जिस प्रकार से आप युवाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, वो अधिकार आप दे नहीं पा रहे हैं। और हम अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस मांग को लेकर यहाँ आए कि अति विलम्ब आप जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करें और फिर से परीक्षा कराएं। छात्र जो है वो लगातार यही बोल रहे हैं कि उन लोगों ने ही जेएमएम की जो सरकार है उसको यहाँ पे बैठाई थी, और जब से ये सरकार आई है तब से जो लगातार है परीक्षाओं में अनियमितता, जो भी अनियमितता है वो सारी चीज उजागर हो रही है। क्या बोलना? देखिए बिल्कुल, ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी आकर के यहाँ जो एजेंसी परीक्षा ली है, सेम डेट में हरियाणा में भी परीक्षा था, झारखंड में भी परीक्षा है। तो हरियाणा का सेम डेट में परीक्षा, झारखंड का सेम डेट में परीक्षा, तो हरियाणा का बच्चा झारखंड प्रेफर कर रहा है एग्जाम देने के लिए। तो सामान्य रूप से जाना जा सकता है कि वहाँ का बच्चा अगर यहाँ परीक्षा देने के लिए आ रहा है अपना परीक्षा छोड़ के, इसका मतलब है कि पूरी ना पूरी तरह से सेटिंग है। जिस दिन हमारा जेपीएससी का एग्जाम था उसी दिन हरियाणा भी एग्जाम था सर्विसेज का, और हरियाणा का छात्र झारखंड में आके परीक्षा दे रहा है। तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि जो एजेंसी हरियाणा की यहाँ पे आके परीक्षा ली है वो साफ तौर पे बिचकी हुई है। उन्होंने सीट बेचा है, तब वहाँ के छात्र यहाँ पे आकर के परीक्षा दे रहे हैं।
ये सरकार झारखंड और झारखंडियों दोनों को बेचने के काम कर रही है। जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के साथ युवाओं ने इस सरकार को सत्ता में लाया था, आज वही सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रहा है। पिछले 7 साल में हेमंत सोरेन ने कितनों युवाओं को यहाँ के नौकरी दी है, बताना चाहिए सरकार को। श्वेत पत्र जारी करके ये बताना चाहिए कि झारखंड के लोगों को आपने कितना नौकरी दिया। JSSC CGL हो, JPSC हो, हर प्रकार के हर परीक्षा में आप धांधली देखते हैं, हमेशा झारखंड में होती है। तो यहाँ के छात्र कहाँ जाएंगे? यहाँ के छात्रों के अधिकार को शुद्ध कौन लेगा? देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं अपनी आवाज़ तेज कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि जो JPSC है वो उसको हेमंत सरकार ने ATM समझ रखा है और बस वो जो है बच्चों को, छात्रों को ठगने का काम कर रही है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें और देखते रहे लोकतंत्र 19। तब तक के लिए धन्यवाद।